शहजाद पूनावाला जी, अब ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि आप वक्फ को अलग मत समझिए। ये तो शुरुआत 2014 से हो गई थी। पहले सीए एनआरसी के नाम पर हमें बाहर निकालने की साजिशें रची गईं। आपने उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया, हरियाणा में आपने गौरक्षकों को पावर दे दी। अब आप हमारी जमीनें हमसे छीनना चाहते हैं, हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी हमसे छीनना चाहते हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि वक्फ केवल एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान सजाना है। पहले ये कहते थे सीए में नागरिकता छिन जाएगी, सीए लागू हुआ, कितनी नागरिकता छिनी। अब कह रहे वक्फ का प्रावधान बोले बिना, कौन सा प्रावधान है जिससे जमीन छिन जाएगी? आज वो प्रावधान का नाम नंबर बता के जाना चाहिए कौन सा प्रावधान है, परंतु वो बोल रहे जमीनें छिन जाएगी। अब देखे ना, यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मुस्लिम विरोधी, 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट बोले ये मुस्लिम विरोधी, सीआरपीसी 125 सुप्रीम कोर्ट बोले ये मुस्लिम विरोधी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के हिसाब से वो मुस्लिम विरोधी हो जाता है। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। गंदी नाली का कीड़ा कौन है? क्या सच्चर कमेटी रिपोर्ट गंदी नाली के कीड़े ने बनाया था? क्या उन्होंने ये वकालत की थी कि ये अमेंडमेंट आना चाहिए? 9 जेपीसी रिपोर्ट रहमान खान ने बनाई थी, इसमें ये डिजिटाइजेशन और मैनेजमेंट की बात कही गई है। वो गंदी नाली के कीड़े हैं क्या? वो सदस्य उसके। फिर उसके बाद आगा खानी जो है, जो बोरा समाज से है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी ये वकालत थी कि ये सब चीजें होनी चाहिए। आज ये यतीमों के, बेवाओं के, अनाथों के और गरीबों के पक्ष में है। लैंड ग्रैबर जो है वो गंदी नाली के कीड़े नहीं है। जो 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, पता है इनकम कितनी है? 200 करोड़। सच्चर कमेटी ने क्या बताया पता है? 12,000 करोड़ की पर ईयर इनकम होनी चाहिए। तो जो 11,800 करोड़ मुसलमानों का मार रहे हैं, और वो मुस्लिम समाज से ही। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कर्नाटका में 2001 से लेकर 2012 में वक्फ के नाम पर जो स्कैम हुआ, उस पर बीजेपी की सरकार ने रिपोर्ट टेबल की। सरकार जब हमारी लास्ट थी तब, पता है उसमें किसके नाम आए? खड़गे जी, जाफर शरीफ, धर्म सिंह, रहमान खान। ये गंदी नाली के कीड़े नहीं है जो वक्फ की प्रॉपर्टी खा रहे हैं और बेवाओं का, यतीमों का हक मार रहे हैं। कौन है गंदी नाली के कीड़े? वो कहते हैं कि चलिए ये जो गौरक्षा कर रहे हैं, वो महात्मा गांधी ने वैसे गौरक्षा की वकालत की थी और आर्टिकल 48 में भी है। पर मैं आदिल जी को एक अच्छा प्रवक्ता मानता हूं। आदिल जी 10 सेकंड, आदिल जी 10 सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आदिल जी ने बोला जो लिंचिंग करते हैं वो गंदी नाली के कीड़े। मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं, मेरे अच्छे डिबेट होते हैं इनके साथ, पर मैं उनको ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और आदिल जी इसका जवाब दीजिएगा। खेताराम भील, इसको एक मुस्लिम भीड़ ने इसलिए पीट पीट के मार दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से, दलित व्यक्ति, शादी करना चाहता था, और कमलेश तिवारी को सरेआम मार दिया गया एक भीड़ के द्वारा, जिसको आज कौम के फरिश्ते बुलाकर आपकी पार्टी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वकालत कर रही है। इन लिंचिंग करने वाले लोगों को, जो दलितों की लिंचिंग करते हैं, जो ऐसे लोगों की लिंचिंग करते हैं, उनको गंदी नाली के कीड़े बोलिए कि कमलेश तिवारी के लिंचर गंदी नाली के कीड़े है या नहीं? कमलेश तिवारी को मारा सबसे पहले अगर किसी ने मजम्मत की, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और फिर लीगल एड दे दी। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, किसी भी समाज का हो, अगड़ा हो, कि इन भारतीय हो, अगर उसकी लिंचिंग होती है तो उसका आपके टीवी चैनल पे मजम्मत मेरी पूरी पार्टी करती है। रूल ऑफ द लॉ का वकालत हम करते हैं। जो पक्का रूल ऑफ द लॉ, पक्का लिंचिंग का सपोर्ट नहीं करते। पक्का। अब एक वाक्य दे दीजिए प्राची जी, केवल एक वाक्य दे दीजिए, एक वाक्य। आपके इम्तियाज जलील सांसद थे, उन्होंने बोला नुपुर शर्मा को चौराहे से लटका दो। आपने क्या कार्रवाई की? नुपुर शर्मा कब कहा? अगर मैं बयान दे दूं, आदिल हसन, इस डिबेट में अगर मैं वो बयान पेश कर दूं, तो आप डिबेट छोड़ेंगे और माफी मांगेंगे? मैं क्यों माफी मांगे? मैं सुना ही नहीं अभी तक। चलिए मैं आपको बताता हूं बयान। ये सुने नहीं है, बताइए। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता एमआईएम के। चलिए, जरूरी है हर कुछ आदमी सुन ले क्या? अच्छा मैं बता देता हूं, मैं बयान सुना देता हूं। मैं बता देता हूं ना। चलिए मैं बयान दिखाता हूं। ये देखिए, एक सेकंड, इंडियन एक्सप्रेस का भरोसा है। प्राची जी एक बार बयान सुन लेते हैं। हाँ प्राची जी, एक सेकंड साइलेंस। नरेंद्र मोदी पे नहीं जाना, अब इम्तियाज जलील पे आना है। सुनिए, इम्तियाज जलील सीक्स नुपुर शर्मा हैंगिंग, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है 12 जून 2022। वीडियो भी कुछ देर में निकाल दूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं आएगा। अब बता दीजिए कि इम्तियाज जलील को कब निकालेंगे? अच्छा आदिल जी जल्दी बताइए, फिर आगे बाकी मेहमान पार्टी से कब निकालेंगे? इम्तियाज जलील का पहले सुनिए, टीवी स्टूडियो पे तो कोई निकलता है नहीं, और मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे ना। मैं वीडियो सुना हूं, वीडियो भी है। नहीं मैं वीडियो भी ले आया। सुनिए, शहजाद जो मोदी जी के बारे में जो बोला, वो वीडियो भेजे क्या मोदी जी को? अरे भेजो ना, भेज दो, मोदी जी को पता है सब कुछ। मोदी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में क्या क्या। अच्छा रुकिए ना आदिल हसन जी, सवाल इस बात को लेकर था जो मैं आपसे पूछ रही थी ना आदिल हसन जी, वो यही पूछ रही थी कि गंदी नाली के कीड़ा, ये जो शब्द है, कहीं और पर, कहीं कोई और अगर कह दे, खासकर बीजेपी वाले कह दें, या फिर हिंदू पक्ष का कोई
कोई भी शख्स अगर कह दे गंदी नाली का कीड़ा तो हाय तौबा मचती है नहीं मचती है इस देश में? आदिल हसन जी, बनती है कि नहीं बनती है? आदिल हसन जी, आप बनाते हैं नहीं बनाते हैं मुद्दा? बोलते हैं ना बोलते हैं कि सेकुलरिज्म खतरे में है इस देश का? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप खुलकर करें तो ठीक आदिल हसन साहब, और आपसे सवाल पूछ लें आपकी जबान में तो आप एकदम इस अंदाज में आ जाते, नहीं नहीं ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए।